सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स। अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो नेक्स्ट 30 सेकेंड आपका माइंड चेंज कर देंगे। वीडियो डालते जा रहे हो, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये गलती ऑलमोस्ट हर न्यू क्रिएटर करता है। बिना पेड प्रमोशन, बिना फेक ट्रिक्स, कैसे कुछ लोग 24 घंटे में 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं। आज पूरा लॉजिक समझो। रोज मेहनत, एडिटिंग, अपलोड, लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन दूर लग रहा है। अगर आप यूट्यूब छोड़ने का सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में कोई हवाई बात नहीं होगी, सिर्फ रियल स्ट्रेटेजी जो एक्चुअली 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर दिलाती है। सो हेलो गाइस, दिस इज दीपांजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग जो है वो बेसिकली बात करेंगे कि ग्रो कैसे करते हैं अपना यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको वो फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगी जिससे आपका यूट्यूब चैनल फौरन ग्रो हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स है जो आपको बताती है कि डेली के 1000 आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, एक मंथ से पहले मिल जाएंगे, क्लिक करो सब्सक्राइबर मिल गए, 2 दिन के अंदर फलाना ट्रिक लगाने से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो यार एक चीज याद रखना, ये जो सारे जो ट्रिक है, ये जो तरीके हैं, ये सब फिजूल है, फ्रॉड है, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपको ये कहे कि फलाना ट्रिक लगा लो, लिंक कॉपी करके वेबसाइट पर डालो, वहां से ये करो तो ये करो, किसी को भेजो, ये मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं आपको समझ ले कि गुस्सा भी करने वाली हूँ यूट्यूबर्स को, और जो व्यूवर्स हैं जो यूट्यूब पर नए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल, उनके लिए भी ये मैसेज है। देखो, यूट्यूब पे सक्सेस का कोई ऐसा राज नहीं है जो कि आप देखें कि क्लिक करके या कोई ट्रिक लगा के हो जाएगा। पहली चीज तो आप समझ ले कि यूट्यूब पे ग्रोथ 2 तरह की, एक तो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सेकंड है शॉर्ट टर्म ग्रोथ। शॉर्ट टर्म ग्रोथ कौन सी है? जो ये सब्सक्राइबर्स के लिए कहते हैं यहाँ पे ट्रिक लगा ले, शेयर कर ले, फलाना चीज कर ले, ये कर ले, तो ये होती है शॉर्ट टर्म ग्रोथ। मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आप ये ट्रिक्स लगा लेते हैं, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपको जल्द से जल्द 50, 100, 1000, 2000 सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। लेकिन ये सब्सक्राइबर्स आपके व्यूवर्स नहीं बनेंगे। आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, यूट्यूब पर आपको व्यूवर्स चाहिए। व्यूवर्स का क्या मतलब होता है कि जो लोग आपके वीडियोस देखे, ठीक है। अब आपको ये एक नहीं चाहिए कि एक रैंडम नंबर चाहिए कि बस मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से चैनल देखे हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके व्यूज आ रहे होते हैं 1000, 500। तो ऐसे सब्सक्राइबर होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ लेनी है कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है यूट्यूब पे कामयाब होने की। नंबर 2 चीज आपको समझ लेनी है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ के पीछे आपको नहीं भागना। शॉर्ट टर्म ग्रोथ शुरू में आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन एट द एंड आपकी इंसल्ट कर देगी। मतलब कि आप जितना भी टाइम लगाएंगे यूट्यूब पे कोई फायदा नहीं होगा। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेड वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, फिर साल 2 साल काम करने के बाद रो रहे होते हैं कि यार मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या पेड वॉच टाइम जो होता है, इन चीजों से भी काफी चैनल्स को नुकसान होता है, ठीक है। तो इन चीजों से भी आपको बचना है। और नंबर 3 ये चीज कि आप लोग याद रखें कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेसिकली ये होता है कि आपको 2 चीजों पर फोकस करना होता है। ये 2 चीज हमारे यूट्यूबर्स नहीं बता रहे। हमारे पास बहुत से वैरायटी ऑफ यूट्यूबर्स बैठे हैं जो कि आपको गाइड करते हैं डेली कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है। लेकिन याद रखें कि उनके चैनल्स भी सिर्फ यही बता के ग्रो हो रहे हैं। अगर वो आपको रियल कंटेंट देंगे, जैसे कोई यूट्यूबर रियल कंटेंट देते हैं, ठीक है, वो आपको रियल जब कंटेंट देते हैं तो आप देखें कि उनके व्यूज कम हो जाते हैं। क्यों? जब वो मैं देखती हूँ दूसरे यूट्यूबर को, जब वो बताते हैं ना ग्रोथ की प्लान ट्रिक्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स की ये ट्रिक, तो क्या होता है ना कि उनके खुद के लाखों में व्यूज आए हुए होते हैं। क्योंकि आप लोगों को ट्रिक चाहिए, क्योंकि जब कोई रियल कंटेंट देता है ना तो आप लोग उनको देते हो चंद व्यूज। आप क्यों वो थोड़े व्यूज देते हैं? क्योंकि आपको रियल चीज नहीं चाहिए, आपको बस जो है ना वो ट्रिक चाहिए। तो याद रखिए ये जो ट्रिक्स वाले चक्कर है ना, ये बेशक साल 2 साल लगा ले, लेकिन आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। फिर आप ही आते हैं और कहते हैं यार आपका चैनल देखा था और जो है ना अब 2 साल हो गए काम करते हुए यूट्यूब पर, लेकिन चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो यार हमारी वजह से नहीं हुआ है, हमने तो सही गाइड किया है, आपकी वजह से, आपने जो ट्रिक्स लगाई हुई है ना उनकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो ओरिजिनल क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है? नंबर 1 चीज आपको इस पे फोकस करना होता है कि आप क्या बना रहे हैं। मतलब आप किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं या आपका कंटेंट क्या है। इस पे कोई भी फोकस नहीं करवाएगा। ये जितने भी आपको ट्रिक्स वाले बाबा बैठे हैं ना, ये आपको नहीं बताएंगे कि यार
इस चीज पे भी ध्यान रखना होता है। तो पहली चीज होती है कि क्या बना रहे हैं, मतलब ये है कि किस तरह का कंटेंट है। वो कंटेंट आपको बनाना है जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को मैच करता हो। ऐसा नहीं कि मुझे एक चीज में इंटरेस्ट है, लेट्स मुझे सोने में इंटरेस्ट है, तो मैं अब रोज ये तो नहीं बनाऊंगी कि मैं सो रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैं सो रही हूँ। अब ये तो मैं डेली नहीं बना सकती। अगर मैं ये बनाती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरे व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप बताते हैं कि आप किस तरह से यूट्यूब चैनल जैसे ग्रो करने की ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई और टॉपिक पकड़ लेते हैं जहां पर व्यूवरशिप अच्छी है, तो आपको क्या फायदा होगा कि आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे। तो आप इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक पर वीडियो बनाइए जो कि लोगों का इंटरेस्ट हो और आपका भी इंटरेस्ट हो उसमें, और दूसरे नंबर पे लोगों का भी इंटरेस्ट हो, ठीक है। और जब ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक पर आप वीडियोस बनाएंगे, यानी कि जहां लोग ज्यादा देखना चाहते हैं उस तरह की वीडियोस, तो ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे। लेकिन गाइड सही करना है, ये नहीं करना है कि यार ट्रिक्स का चक्कर बताओ और कहो कि यार व्यूज तो आ रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। दूसरे नंबर पे एक तो होता है कि क्या बना रहे हैं, दूसरे नंबर पे कि किस तरह से बना रहे हैं। मतलब जो कंटेंट आप बना रहे हैं क्या वो क्वालिटी कंटेंट है, क्या वो कंटेंट दूसरे जो आपके सीनियर्स है उनके कंटेंट के मुताबिक का है। जैसे ब्लॉगिंग करते, अब आप डेली ब्लॉगिंग अगर आप चूज करते हैं, जैसे सौरभ जोशी है, अब क्या सौरभ जोशी जैसे कंटेंट बना रहे हैं जैसी वो बनाते हैं, क्या आप उस लेवल पे मैच कर रहे हैं। क्या अगर आप सिनेमैटिक शॉर्ट टाइप बनाते हैं, अब जैसे मनोज डे है, ये जो यूट्यूबर्स है जो थोड़े ओल्ड है, इनको लोग देखते हैं, अब क्या आप इन तरह के कंटेंट को मैच कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें, इंप्रूव करें, कंटेंट में इंप्रूव करें, ये ट्रिक्स ना लगाए, ये ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कंटेंट जब कोई देखना चाहेगा आपका तब आपके व्यूज आएंगे, ये याद रखना है। और ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई है कि क्या बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, ये दो चीजें ही मैटर करती है। इसके बाद जो चीजें आती हैं जो यूजफुल है, जिसको आपको अपने चैनल के ऊपर अप्लाई करना है, जिससे वाकई में ग्रोथ होती है, ठीक है। नंबर 1 चीज वो होता है थंबनेल। थंबनेल हमेशा क्लिकबैट होनी चाहिए, और क्लिकबैट के अंदर भी दो तरह से हो जाता है कि आप एक एथिकल लोग कह रहे हैं, अनएथिकल पता नहीं क्या इसके अंदर बेस्ट चल रही होती है। क्लिकबैट से मतलब वैसे तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, लेकिन क्लिकबैट से मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं कि जैसे मैंने यूट्यूब पे आपको ग्रोथ की ट्रिक्स बता रही हूँ या टिप्स बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं जो है वो ये यहाँ पर लिख सकती है कि इस ट्रिक को लगाकर इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि एक दिन में आपका चैनल ग्रो होगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये गलत चीज है। मतलब ये है कि आपने जो थंबनेल में लगाना है वही चीज वीडियो के अंदर भी होना चाहिए। तो यूं आपको अपना थंबनेल रखना है कि जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा, लोगों का क्लिक करने का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ता है। और 70% एक वीडियो के व्यूज जो है वो उसके थंबनेल से आते हैं। उसके बाद आता है ऑडियंस रिटेंशन या वॉच टाइम। इसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो लोग कितनी देर तक देख रहे हैं। अब 5 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि जो आपका मेन पॉइंट है, जो टॉपिक है, उसको आपने पहले मिनट में बता दिया, फिर आप 4 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पहले मिनट में लोग सुनकर भाग जाएंगे। तो करना क्या है आपको यही करना है कि आपको लोगों को पूरी वीडियो के अंदर गाइड करना है ताकि लोग रुके आपके साथ। अब जो है वो बात करते हैं कि एक और चीज आपको किस चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हुए कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है। मतलब ये है कि आपको डेली वीडियो अगर नहीं डालनी है तो आप एक दिन छोड़ के वीडियो डाल रहे हो, आप 2 दिन छोड़ के वीडियो डाल रहे हो, और कोशिश कर रहे हो कि वो 2 दिन जो है छोड़ के वीडियो आती रहे ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तब हो सकता है कि जब आप चैनल स्टार्ट करने से पहले 4-5 वीडियोस पहले से बना के रख लें। एक वीडियो वो डाले, उसके साथ साथ आपको 4-5 वीडियो हो तो आप वीडियो डालना शुरू कर सके ताकि आपका बैकअप जो है वो हमेशा से पड़ा रहे, ठीक है। जो लोग कह रहे होते हैं कि साल 2 साल मैंने लगाया है लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो आपने जो है ना अपना टाइम वेस्ट किया है और अपने फैमिली का। तो आपको कोशिश करना है कि किसी भी चीज को आपको अच्छे से काम करना है। यूट्यूब है, ये कोई पार्ट टाइम नहीं, पार्ट टाइम कर सकते हैं लेकिन ये कोई वो नहीं, क्या कहते हैं आप इसको, टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। आप टाइम पास कर रहे हो, जान छुड़ा रहे हो, जल्दी से वीडियो बनाई और भागे खेलने, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सीरियस लेंगे तभी यूट्यूब आपको सीरियस लेगा। वो जो लोग कह रहे होते हैं कि यार यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो गाइस यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए यही वो टिप्स है जिसपे आप काम करोगे 6-8 महीने कम से कम, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। ग्रो करने से मतलब है, हो सकता है आपके 5 व्यूज 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। मेरे लगभग 3-4 महीने के बाद मेरे पहले की जो कुछ वीडियोस है उसमें 1000 व्यूज आना शुरू हुए हैं। लास्ट नंबर पे एक और चीज बता दूं कि यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो है ब्राउज फीचर्स। ब्राउज फीचर ये होता है कि अगर कोई सर्च नहीं कर रहा किसी टॉपिक को, वैसे यूट्यूब पे आपके सामने आ जाता है ना, जैसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं। एक होता है यूट्यूब सर्च। ये क्या होता है कि आप टॉपिक लिखते हैं और
सर्च करके आप उस वीडियो पर आते हैं। तो आपको दोनों तरह की वीडियोस बनानी है, यूट्यूब सर्च के भी, यानी कोई टॉपिक सर्च करे और आपकी वीडियो आए, और दूसरे नंबर पर ब्राउज फीचर्स के भी, यानी आपका थंबनेल इतना अच्छा हो कि कोई भी देखे सामने फौरन उस पर क्लिक करे। तो ये वो चीजें हैं रियल जिसपे अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपका चैनल ग्रो करेगा। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन एट द एंड कुछ होगा नहीं। फिर आप मुझे ये कहोगे कि ये क्या हो गया, हमें फायदा नहीं हुआ है, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर आप यही कहते हैं, यही कंप्लेन होता है कि 4 साल हमने काम किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपने ट्रिक्स वगैरह लगाई इन 4 सालों में, ठीक है। उसके बाद ना आपने सीखा है कुछ चीज। लास्ट नंबर पे यही है कि सीखने में 1 साल भी लगाते हैं तो 1 साल में इंप्रूवमेंट भी लाए, कंटेंट्स अच्छा करे, थंबनेल अच्छा करे। अगर आप पहले मोबाइल से बनाते थे तो अब लैपटॉप, फोटोशॉप पे बनाए थंबनेल, ठीक है। वीडियो को अच्छे से एडिट करे, कोशिश करे कि सॉफ्टवेयर्स पे आए। प्रोफेशनलिज्म कोई चीज होती है, और अगर प्रोफेशनलिज्म आप अपनी वीडियोस में रखते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। आपकी वीडियो अच्छी हो तो लोग लाइक, शेयर सब कुछ करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही वो चीजें हैं जिस पे आपको काम करना है अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है। और टिप्स, ट्रिक्स, इन चीजों से टिप्स तो यही है जो मैंने अभी आपको बता दी। ट्रिक्स है ना कि यार ये क्लिक कर दो ये हो जाएगा, वो क्लिक कर दो वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। उनके अपने व्यूज आते रहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि सब ग्रो करे, लेकिन गलत गाइड करके ग्रो ना करे, ठीक है। अच्छा गाइड करे ताकि हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो स्ट्रांग हो, और जो यूट्यूबर्स है वो आगे ग्रो कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट हम मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।